हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम ब्रीथिंग सर्किट के जो एमसीक्यू है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। नया जो एमसीआरई का ड्राफ्ट एक एडवर्टाइजमेंट आया है सीआरई 5 के लिए। ठीक है, वो आने वाले 2-3 दिन में ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं ब्रीथिंग सर्किट का जो एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सर्किट कॉल्ड एज मैगिल सर्किट? ऑप्शन ए मेपल्सन बी, ऑप्शन बी मेपल्सन डी, ऑप्शन सी मेपल्सन ए एंड ऑप्शन डी क्लोज्ड सर्किट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मेपल्सन ए। मेपल्सन ए को क्या बोला जाता है? मैगिल सर्किट, विच इज़ ए सर्किट ऑफ चॉइस for spontaneous ventilation. Okay. Next question. Size of soda lime granules is option A 3 to 6 mm, option B 5 to 8 mm, option C 9 to 12 mm एंड ऑप्शन डी 1 to 3 mm। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 to 6 mm। अदरवाइज ये ऐसे भी दे सकते हैं 4 to 8 मेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हिच इनहेलेशनल एजेंट वी कैन नॉट यूज रबर ट्यूबिंग ऑफ क्लोज्ड सर्किट? For which inhalational agent we cannot use rubber tubing of closed circuit? ऑप्शन क्या है? ईथर, ऑप्शन बी डेस्फ्लोरेन, ऑप्शन सी हैलोथेन, ऑप्शन डी आइसोफ्लोरेन। तो आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, हैलोथेन। ठीक है, हैलोथेन क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं रबर ट्यूबिंग के साथ। और अगर ऐसा ऑप्शन दिया होता कि मिथॉक्सीफ्लोरेन, ये भी क्या करते हैं? रबर ट्यूबिंग के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग हैलोथेन या मिथॉक्सीफ्लोरेन को रबर ट्यूबिंग के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सर्किट ऑफ चॉइस फॉर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए सर्किट ऑफ चॉइस क्या है? ऑप्शन ए मैपल्सन ए, ऑप्शन बी मैपल्सन डी, ऑप्शन सी मैपल्सन एफ, ऑप्शन डी दिया है मैगिल सर्किट। तो मैपल्सन ए को क्या बोला जाता है? मैगिल सर्किट। तो ये दो तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए सर्किट ऑफ चॉइस है। स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए सर्किट ऑफ चॉइस है। ओके, मैपल्सन डी जो है, मैपल्सन डी क्या करते हैं? इनको क्या बोला जाता है? बेन सर्किट। एक्चुअली बेन सर्किट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मैपल्सन डी, नॉट मैपल्सन डी इज बेन सर्किट। सम मॉडिफिकेशन गिवन बाय बेन, okay, that's called Bain circuit. That's the modification of Mapleson D. Okay, so that is the choice for controlled ventilation. तो साइंटिस्ट बेन जो है क्या मॉडिफिकेशन लाया था मैपल्सन डी में? क्या कर दिया कि इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी को कोएक्सियल कर दिया, जिसमें इनर ट्यूब जो है वो इंस्पिरेशन के लिए यूज होता है, इंस्पिरेटरी। ओके, जो आउटर ट्यूब है वो क्या हो गया? एक्सपिरेटरी। ये मॉडिफिकेशन लाया था साइंटिस्ट बेन ने। ओके,
एंड दैट इज द चॉइस फॉर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। मैपेल्सन एफ क्या है? मैपेल्सन एफ जो है वो पेडियाट्रिक सर्किट ऑफ चॉइस है। दैट्स द पेडियाट्रिक सर्किट ऑफ चॉइस। पेडियाट्रिक सर्किट। Okay, next question. Most commonly used rebreathing prevention valve in anesthesia. Most commonly used rebreathing prevention valve in anesthesia is option A Schimmelbusch type, option B Heydbrink type, option C Fink valve, option D Ruben valve. Okay, तो स्कीमेलबस्क टाइप जो है वो ओपन एनास्थेशिया, ओपन सर्किट के लिए यूज़ होता है, ओपन ड्रॉप एनास्थेशिया के लिए यूज़ होता था। ठीक है, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा हेडब्रिंक टाइप। ओके, ये रिब्रीथिंग प्रिवेंशन वाल्व हिसाबे वाल्व मान के ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, आ जाता है फिंक वाल्व। ये भी नॉन रिब्रीथिंग वाल्व है, ये भी नॉन रिब्रीथिंग वाल्व है। ठीक है, ये सम एनास्थेशिया एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, जो रूबेन वाल्व है ये भी नॉन रिब्रीथिंग वन वे वाल्व है। रूबेन वाल्व भी नॉन रिब्रीथिंग वन वे वाल्व। ठीक है, ये ज़्यादातर आम्बू बैग में यूज़ होता है, मैनुअल रिससिटेटर में यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर बैग इन एडल्ट इज ऑप्शन ए 2000 ml, ऑप्शन बी 1000 ml, ऑप्शन सी 1500 ml, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। ओके, तो इनका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2000 ml इज यूज्ड फॉर एडल्ट रिजर्वायर बैग। ओके, तो एडल्ट का 2000 ml होगा तो चिल्ड्रेन या नियोनेट का तो सेम नहीं होगा। तो चिल्ड्रेन एंड नियोनेट का क्या होता है? नियोनेट के लिए यूज़ होता है जो रिजर्वायर बैग, उसका वॉल्यूम होता है 250 ml। चिल्ड्रेन के लिए दो तरह का बना दिया, एक आ गया लेस देन नहीं बोले, अप टू 3 years 500 ml and greater than 3 years 1000 ml. Okay, next question. Modification of Magil circuit is known as option A Waters circuit, option B Bain circuit, option C Jackson and Rees circuit, and option D Lack system. तो modification of Magil circuit is known as that Lack system. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लैक सिस्टम। वाटर सर्किट जो है, ये जो मैपेल्सन टाइप सी है, इनको ही बोलते हैं वाटर सर्किट। ए मॉडिफिकेशन ऑफ टाइप डी जैक्सन रीज मैपेल्सन एफ को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड CO2 absorbent is
हम लोग जो एनास्थेसिया में काम करते हैं बहुत अच्छे से पता है CO2 एब्जॉर्बेंट के बारे में, एंड CO2 एब्जॉर्बेंट ज़्यादातर यूज़ होता है ऑप्शन ए सोडा लाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्सन एंड रीज इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑप्शन ए टाइप ए, ऑप्शन बी is type B, ऑप्शन C is type D, ऑप्शन D में जो है टाइप E है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? हम लोग जानते हैं तो जैक्सन एंड रीज जो सर्किट है वो टाइप F है, लेकिन ये जो है टाइप E का मॉडिफिकेशन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी टाइप E। ये जो है ये आपका आ गया जैक्सन रीज सर्किट। ओके, इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ है? ये पार्ट जो है ये मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, 100 ग्राम of soda lime can absorb how much of CO2? ऑप्शन ए 24 to 26 लीटर, ऑप्शन बी 26 to 28 लीटर, ऑप्शन सी 28 to 30 लीटर, ऑप्शन डी 30 to 32 लीटर। राइट आंसर क्या होगा? इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 to 26 लीटर। कंपोजिशन ऑफ बेरी लाइम, बेरी लाइम का कंपोजिशन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 80% प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड 20%, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 20% और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड 80%। ऑप्शन सी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 70% और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड 30%। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मॉइस्चर इज नीडेड फॉर सोडा लाइम ग्रैन्यूल्स? हाउ मच मॉइस्चर इज नीडेड फॉर सोडा लाइम ग्रैन्यूल्स? ऑप्शन ए 15 to 18%, ऑप्शन बी 16 to 20%, ऑप्शन सी 14 to 19%, ऑप्शन डी 30 to 16%। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 14 to 19%। ओके, द फ्रेश गैस फ्लो इन बेन सर्किट शुड बी यूज्ड फॉर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए बेन सर्किट में कितना फ्लो यूज होता है? 3 into minute volume, 2.25 into minute volume, 1.6 into minute volume and 2.2 into minute volume। राइट आंसर जो है होगा ऑप्शन सी 1.6 into minute volume। ठीक है, तो अगर इसको ml पर kg में देता है तो इनका होगा 70 to 100 ml पर kg। ओके, ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक CRE में आया था। ओके, नेक्स्ट, द कलर इंडिकेटर क्लेटन यूज्ड इन सोडा लाइम becomes which color on exhaustion? ओके, ऑप्शन क्या है? रेड, ऑप्शन बी पिंक, येलो एंड व्हाइट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी येलो। येलो जो है क्लेटन इंडिकेटर अगर यूज होता है तो उनका ऑन एग्जॉशन ये क्या आता है? येलो कलर आ जाता है। जब ये क्लेटन फ्रेश रहता है এটা ऑन एग्जॉशन, तो सर इसका जो फ्रेश जब रहता है तो तब कलर क्या रहता है?
सर जी रेड रहता है। फ्रेश क्लेटन जो है, क्लेटन इंडिकेटर वो रेड रहता है। ऑन एक्सर्शन ये येलो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट ऑफ चॉइस फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था हम तभी बताए थे कि कौन सा सर्किट है जो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए सर्किट ऑफ चॉइस है। तो ऑप्शन ए में दिया है मैगिल सर्किट, ऑप्शन बी में दिया है वाटर सर्किट, ऑप्शन सी में दिया है जैक्सन रिज सर्किट, ऑप्शन डी में दिया है बेन सर्किट। सर आपने तो बोला था मैपेल्सन टाइप ए जो है वो वो सर्किट ऑफ चॉइस होता है। हाँ सर, मैपेल्सन ए ही तो सर्किट ऑफ चॉइस होता है स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए। इसका दूसरा नाम है मैगिल सर्किट। मैगिल सर्किट को ही मैपेल्सन ए बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? मैगिल सर्किट। ओके, ऑप्शन ए। फुल फॉर्म ऑफ एपीएल वाल्व। एपीएल वाल्व का फुल फॉर्म क्या है? हम सभी जानते हैं एपीएल वाल्व का फुल फॉर्म है एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व। एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व। ओके, आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व। नेक्स्ट, 1 pound canister of soda lime can last for how many hours if used continuously? ये क्वेश्चन याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 pound canister of soda lime can last for how many hours if used continuously? ऑप्शन ए 4 hours, ऑप्शन बी 6 hours, ऑप्शन सी 8 hours, ऑप्शन डी 2 hours। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। सर जी इनका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2 hours। ओके, इसके साथ जो कॉन्फ्यूजन होता है वो 8 hour रूल। बहुत सारे लोग ये कॉन्फ्यूजन में रहेगा 8 hours रूल। ठीक है, जो 8 hours रूल है मतलब कॉन्टिन्यूअस जो है 8 hours एक्टिव यूज़ होने के बाद जो कैनिस्टर का सोडा लाइम है वो चेंज करते हैं फॉर लार्ज कैनिस्टर, लार्ज कैपेसिटी कैनिस्टर के लिए ये यूज़ होता है। लार्ज कैपेसिटी कैनिस्टर के लिए 8 hours रूल फॉलो होता है। ठीक है, स्मॉल कैनिस्टर लाइक 1 pound कैनिस्टर इसके लिए नहीं। 1 pound कैनिस्टर जो है कॉन्टिन्यूअस 2 hours चलेगा तो सोडा लाइम एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सर्किट ऑफ चॉइस फॉर पेडियाट्रिक पेशेंट्स। ये भी हो गया, हमने ऑप्शन में बता दिया कि पेडियाट्रिक के लिए कौन सा सर्किट यूज़ होता है। सर्किट ऑफ चॉइस कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है कि बेन सर्किट, ऑप्शन बी में दिया है मैगिल सर्किट, ऑप्शन सी में दिया है वाटर सर्किट, ऑप्शन डी में दिया है जैक्सन एंड रीज सर्किट। तो सर जल्दी बता दीजिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी, जैक्सन एंड रीज सर्किट। ओके, ऑप्शन ए जो है बेन सर्किट किसके लिए यूज़ होता है? सर जी कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए सर्किट ऑफ चॉइस है ये, कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए सर्किट ऑफ चॉइस है। ओके, मैगिल सर्किट क्या है? सर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए सर्किट ऑफ चॉइस है। इतने टाइम प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीमल मास्क इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए ओपन ड्रॉप एनास्थेशिया, ऑप्शन बी बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ऑप्शन सी स्पेशल मास्क यूज्ड वेंटिलेशन इन इमरजेंसी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। हमने सर पहले भी ये बता दिया था कि ऑप्शन में कि स्कीमल मास्क जो है ऑप्शन ए ओपन ड्रॉप एनास्थेशिया के लिए यूज़ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपन ड्रॉप एनास्थेशिया। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन डिटर्मिनेंट ऑफ CO2 एलिमिनेशन इन मैपेल्सन सर्किट? Which of the following is the main determinant of CO2 elimination in Mapleson circuit? Option A type of circuit, option B types of ventilation,
ऑप्शन सी एज ऑफ पेशेंट, ऑप्शन डी फ्रेश गैस फ्लो। सर जी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, फ्रेश गैस फ्लो इज द मेन डिटर्मिनेंट फॉर CO2 elimination in Mapleson circuit. Okay, next, which component of a circle breathing system is primarily responsible for preventing rebreathing of CO2? Which component of a circle breathing system is primarily responsible for preventing rebreathing of CO2? Option A reservoir bag, option B corrugated tubing, option C CO2 absorbent, ऑप्शन डी APL valve। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी CO2 absorbent। रिजर्वायर बैग क्या करते हैं? रिजर्वायर बैग क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं, गैस स्टोरेज, एक्ट्स एज ए गैस स्टोरेज फॉर मैनुअल वेंटिलेशन। ओके, कोरुगेटेड ट्यूबिंग क्या करते हैं? इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी लिम्ब जैसे काम करते हैं एज ए टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस। APL वाल्व क्या करते हैं? सर्किट का जो प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर को क्या करते हैं? एस्केप करने में, स्कैवेंजिंग सिस्टम में एस्केप करने में मदद करते हैं, अलाउ करते हैं APL वाल्व। तो राइट आंसर क्या होगा सर? CO2 एब्जॉर्बेंट। ओके, नेक्स्ट, एग्जॉस्शन ऑफ सोडा लाइम इज मोस्ट लाइकली इंडिकेटेड बाय ऑप्शन ए डिक्रीज्ड EtCO2, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड इंस्पायर्ड CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड O2 कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन डी रिड्यूस्ड एयरवे प्रेशर। राइट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन बी इंक्रीज्ड इंस्पायर्ड CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का बहुत चांसेस है इसका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लो फ्लो एनास्थेसिया व्हिच पैरामीटर इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग rebreathing? ड्यूरिंग लो फ्लो एनास्थेसिया व्हिच पैरामीटर इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग rebreathing? ऑप्शन ए SpO2, ऑप्शन बी पीक्ड एयरवे प्रेशर, ऑप्शन सी इंस्पायर्ड CO2 एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी रेट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इंस्पायर्ड CO2। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द सर्किट्स डज नॉट हैव valves? कौन सा सर्किट है जिसमें valves नहीं है? ऑप्शन ए मैगिल सर्किट, ऑप्शन बी बेंज सर्किट, ऑप्शन सी क्लोज्ड सर्किट एंड ऑप्शन डी मेपल्सन ई। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मेपल्सन ई। मैक्सिमम प्रेशर अलाउड इन एनास्थेसिया रिजर्वायर बैग इज 20 semi H2O, 40 semi H2O, 60 semi H2O एंड 100 semi H2O। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी 60 semi H2O। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट करके, ये आने का चांसेस बहुत हाई है। ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, CID में। नेक्स्ट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोडा लाइम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड? क्या होगा? राइट आंसर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ए completely closed APL valve may result in hypocapnia, circuit disconnection, excessive circuit pressure and barotrauma, rebreathing only। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एक्सेसिव सर्किट प्रेशर एंड barotrauma। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेंज सर्किट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, सर ये तो हो गया मेपल्सन डी। नेक्स्ट, आउटर ट्यूब बेंज सर्किट इज यूज्ड फॉर, ये भी हमने बोल दिया दूसरे क्वेश्चन में। क्या आंसर होगा? फ्रेश गैस, ऑक्सीजन, एक्सेल्ड गैस और नॉन ऑफ अबव। राइट आंसर होगा एक्सेल्ड गैसेस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which test is commonly used to detect inner tube disconnection in a Bain circuit? Which test is commonly used to detect inner tube disconnection in a Bain circuit? क्या करते हैं? लीक टेस्ट, पेथिक टेस्ट, ऑक्सीजन फ्लश टेस्ट, प्रेशर डीके टेस्ट. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पेथिक टेस्ट. ओके, आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू. प्रैक्टिस करते रहिए. जैसे कि CRD एग्ज़ाम पास में ही आ रहा है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, थैंक यू.